हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। एमसीए ने बी3 पोर्टल दोस्तों प्रपोज किया है फॉर कंपनी फाइलिंग। यानी कि दोस्तों कंपनी फाइलिंग का सेट वन अब लॉन्च होगा 15 अगस्त के बाद में। जो भी कंपनी फाइलिंग सेट वन की फाइलिंग है वो डिसेबल कर दी गई है और ये दोस्तों लॉन्च होगा 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त के बाद में 9 फॉर्म्स की जो फाइलिंग होगी कंपनी के, वो बी3 पोर्टल में होगी। ये पोर्टल कैसे एक्सेस किया जाएगा दोस्तों? जैसे हम एलएलपी पोर्टल एक्सेस करते हैं बी3 पोर्टल, वैसे ही ये पोर्टल एक्सेस किया जाएगा, यानी लॉगिन करके। और वेब बेस्ड फॉर्म हमें दोस्तों 9 फॉर्म्स के लिए फाइल करने हैं। तो सेट वन दोस्तों कौन कौन से 9 फॉर्म को लेकर के आया है वो है दोस्तों, डायरेक्टर केवाईसी वाले 2 फॉर्म, वेब बेस्ड और फॉर्म बेस्ड वाले दोनों फॉर्म आगे हैं। डीपीटी 3 और डीपीटी 4 दोनों फॉर्म आगे हैं। तो 4 फॉर्म तो ये हो गए और 5 फॉर्म दोस्तों आए हैं चार्ज वाले फॉर्म। तो यही फॉर्म आए हैं। तो यहाँ पे केवाईसी इन्होंने दिए हैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए, जिससे कि लोग जो है इन एफएक्यूज को पढ़ लें सही तरीके से और पढ़ करके समझ लें कि भाई किस तरीके से बी3 पोर्टल कंपनी फाइलिंग के लिए काम करेगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एफएक्यूज दिए हैं। मैं भी जब मैंने पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इस बार तो एमसीए ने कुछ अच्छा किया है, स्टार्टिंग में ही इतने अच्छे एफएक्यूज दे दिए हैं। क्योंकि एलएलपी फाइलिंग में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके थोड़ा 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 कर करके दिया था। पहली बात तो एमसी वालों को ये समझना चाहिए कि भाई अगर आप रेडी नहीं है, आप प्रिपेयर नहीं है कि किस तरीके से पोर्टल आपका काम करेगा, तो आप इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं लॉन्च करने में? पहले उसे सही तरीके से टेस्टिंग किया करें, तभी आप लॉन्चिंग किया करें। क्योंकि जितना बर्डन, जितनी लोग इस पोर्टल पर आते हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग डेली बेसिस पर काम करते हैं एमसीए पोर्टल पर ऑल ओवर इंडिया में। तो आप कम से कम उस बेस पर कैपेबल बनाएं पोर्टल को, जिससे कि हैंग ना करें, स्लो ना करें और एकदम स्मूथ चलना चाहिए लॉन्चिंग करने के बाद में। आप देखो ना, फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह में थोड़ा सा भी फीचर आता है ना नया, और दुनिया भर के लोग, पूरी वर्ल्ड के लोग इस पर काम करते हैं, इस पर वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, क्रिएटर ये वो, मतलब कई करोड़ लोग डेली बेसिस पर इस पर काम करते हैं, इसको यूज करते हैं, फिर भी ये बिल्कुल भी दोस्तों हैंग नहीं करता है। तो एमसी को भी इस बात को समझना चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी को ना थोड़ा अप करना चाहिए लेवल। चलो फिर भी हम देखते हैं। तो इन्होंने ये बोला है पहले पैकेज में, वेयर शुड आई फाइल कंपनी फॉर्म इफेक्टिव फ्रॉम 31 अगस्त 2022। मैं अपनी कंपनी फाइलिंग के फॉर्म कहाँ फाइल करूंगा? तो दोस्तों सेट वन फॉर्म कवरिंग 9 फॉर्म आर बीइंग माइग्रेटेड टू बी3 पोर्टल पर माइग्रेट कर दी गई हैं। और बाकी के जो फॉर्म है कंपनी के, इन 9 फॉर्म से अलग बाकी अभी भी कहाँ, बी2 पोर्टल पर ही हैं। तो दिस फेज्ड माइग्रेशन इज डन टू इनेबल स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द पोर्टल। बहुत बी2, ये कह रहा है कि बहुत बी2 और बी3 दोनों पोर्टल अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि इफेक्टिव फ्रॉम 31 अगस्त डायरेक्टर केवाईसी, चार्ज, डिपॉजिट फॉर्म, कंपनी लिस्ट जो भी है वो बी3 पोर्टल पर होगी। लॉगिन करने के बाद आप उन फॉर्म को दोस्तों एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आप एलएलपी फॉर्म को मैं बता भी देता हूँ, आप सिंपली जाएंगे एमसीए के पोर्टल पर, माई एप्लीकेशन पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना है सिंपली। तो अगर आपकी आईडी बी2 पोर्टल वाली है तो आप पहली वाली आईडी से ही अपना क्रिएट कर सकते हैं, पहली वाली आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं बी2 पोर्टल वाली से। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप रजिस्टर यहाँ पर जा सकते हैं, रजिस्टर पर जाकर के अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप दोस्तों उसी से लॉगिन करें, दूसरी आईडी ना क्रिएट करें। अब इन्होंने बोला कि व्हाट आर द फॉर्म्स आईडी इंक्लूडेड इन सेट वन फॉर्म्स। तो सेट वन में कौन कौन से फॉर्म इंक्लूड है मैं पहले ही बता चुका हूँ। चार्ज के 5 फॉर्म और दोस्तों डायरेक्टर केवाईसी 2 फॉर्म, डीपीटी 2 फॉर्म। तो चार्ज CHG 1, 4, 6, 8, 9, केवाईसी वेब फॉर्म और केवाईसी ई फॉर्म, डीपीटी 3 एंड 4 ये फॉर्म आ गए हैं। व्हेन विल सेट वन कंपनी फॉर्म विल बी रोल्ड आउट इन बी3 पोर्टल। तो इन्होंने बोला रोल्ड आउट ऑन 31 अगस्त 2022 को ये फॉर्म रोल्ड आउट हो जाएंगे ऑन बी3 पोर्टल। बाकी जो फॉर्म है दोस्तों बी2 पर ही मिलेंगे और ये जो फॉर्म है दोस्तों लॉगिन करने के बाद ही एक्सेस हो पाएंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉगिन टू फाइल सेट वन कंपनी फॉर्म? ये कह रहा है कि सेट वन जो कंपनी फॉर्म है उनको लॉगिन एक्सेस करने का क्या प्रोसेस है। तो सिंपली आपको माई एप्लीकेशन पर जाना है, जो मैंने अभी बताया है। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है और दोस्तों फिर उन्हें एक्सेस कर लेना है। एक्सेस का ही बताएंगे। ये देखो इन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिया गया है। इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप ऑलरेडी बी3 पोर्टल में रजिस्टर है एलएलपी फॉर्म फाइल करने के लिए, तो आप उसी लॉगिन से लॉगिन करके कंपनी फॉर्म भी एक्सेस कर सकते हैं 9 फॉर्म को। अगर आपकी बी2 पोर्टल में आईडी थी, उसी आईडी से सेम आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपको लॉगिन करने के बाद दोस्तों उस आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा, योर प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। किस में अपडेट करना पड़ेगा? बिजनेस यूजर में भैया अपडेट करना पड़ेगा टू स्टार्ट फाइलिंग ऑफ बी3 कंपनी फॉर्म्स। व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइल रिमेनिंग कंपनी फॉर्म इन बी2? तो
इन्होंने ही बोला है कि कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि नो फॉर्म तो ठीक है B3 में आ गए, बाकी के फॉर्म हम किस तरीके से B2 पोर्टल में फाइल करेंगे। तो दोस्तों B2 पोर्टल के जो बाकी फॉर्म है, इन नो फॉर्म से अलग कंपनी पोर्टल के कंपनी फाइलिंग के वो सेम है। जैसे पहले हम डाउनलोड करते थे, फिल करते थे, साइन करते थे और अपलोड कर देते थे, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी बाकी के फॉर्म में चेंज नहीं हुआ है। When will remaining company फॉर्म्स विल बी रोल्ड आउट इन B3, ये कह रहा है कि इन नो फॉर्म से अलग बाकी कब रोल्ड आउट किए जाएंगे। तो एमसी ने बोला कि अभी तो देखो हम सेट 1 के फॉर्म भी रोल्ड आउट कर रहे हैं, बाकी के फॉर्म जब लाएंगे तो आपको ड्यू कोर्स में यानी एक प्रॉपर टाइम के पहले ही इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब इन्होंने बोला कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन B2 एंड B3 पोर्टल, ये भी लोगों का क्वेश्चन रहता है भैया। तो B2 पोर्टल में क्या होता है, फॉर्म को हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिल करते हैं और अपलोड करते हैं। जबकि B3 पोर्टल में क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म को फिल किया जाता है और डाउनलोड करते हैं, साइन करते हैं यानी DSC लगाते हैं और अपलोड कर देते हैं। B3 पोर्टल में ये है कि हम UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन B2 पोर्टल में दोस्तों ओनली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा ही हम पेमेंट कर सकते थे। दिस इनेबल्स यूजर कन्वीनियंस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू सेव ए हाफ फिल्ड फॉर्म एंड फाइल इट लेटर। मतलब B3 पोर्टल में थोड़ा सा सही रहता है कि हमें सेव करने की जरूरत नहीं रहती कि फोल्डर में कहाँ सेव करना है। अगर हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आधा फिल हुआ है, तब भी हम सेव करके छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा बेहतर तो है। और MC ने बोला है कि B2 पोर्टल में देर बाद ओनली माई वर्क स्पेस विच हैड ए लिस्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम MCA एंड सर्कुलर इश्यूड बाय देम। लेकिन B3 पोर्टल जो है थोड़ा पर्सनलाइज्ड किया गया है, माई एप्लीकेशन नाम का इसमें एक वो होगा। वो लॉगिन करने के बाद जितने भी आपने फॉर्म फिल किए हैं वो सारे वहाँ पर आपको दिखेंगे। फॉर्म का स्टेटस भी दिखेगा कि पेंडिंग फॉर DSC है, पेंडिंग फॉर पेमेंट है, अंडर प्रोसेसिंग है, फीस के लिए पेमेंट पेंडिंग है, रिसबमिशन स्टेज में है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आपको वहाँ पर दिखेंगी। तो मैं देखो आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे हम लॉगिन करके देखते हैं ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं माई एप्लीकेशन है। अभी तो LLP वाला दिखा रहा है, लेकिन जब कंपनी पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो कंपनी वाले भी यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो फॉर्म नंबर क्या है, SRM क्या है, स्टेटस ऑफ द फॉर्म क्या है, पेमेंट इनकम्प्लीट है, कैंसल्ड हो गया, अंडर प्रोसेसिंग है, अप्रूव्ड है, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट क्या है, एक्शन बटन क्या है, एडिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें दोस्तों यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगी। और when a user login to B3, the login is through the email ID, whereas in B2 it was possible with the user ID। यानी कि अब हमें याद करने की जरूरत नहीं होगी ना यूजर आईडी की। मेल आईडी तो आपको याद होती है, याद ना भी होगी तो आपके सिस्टम में लॉगिन रहती है। तो ये भी थोड़ा सा फायदा दोस्तों हमें मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। और दोस्तों जब भी हम बिजनेस यूजर में लॉगिन करेंगे तो एक OTP जनरेट होगा आपके ईमेल और फोन पर, तब आप उसको देख सकते हैं। हुई ये बिजनेस यूजर इन B3 पोर्टल। तो ये पहले वाला जो एपिक्यूज थे ना LLP पोर्टल वाले, वो सेम ही है। बिजनेस यूजर कौन कौन हो सकता है, कोई भी प्रोफेशनल CA, CS, CME या फिर दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर हो सकते हैं, या फिर दोस्तों LLP के केस में डेडिकेटेड पार्टनर बिजनेस यूजर हो सकते हैं। अब हाउ इज द एसोसिएटिंग ऑफ DSC डन। तो वैसे तो इन्होंने पहले ही एपिक्यूज दे दी हैं, लेकिन अगर हम लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाएंगे MC सर्विसेज में, तो यहाँ पर एक टैब आती है एसोसिएटिंग योर DSC सर्विसेज में देख सकते हैं ना, एसोसिएट DSC। तो यहाँ से आप क्लिक करके सिलेक्ट करके अपना DSC दोस्तों एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द हाई लेवल चेंजेस डन इन SAT1 B3 एज कम्पेयर टू B2। तो इन्होंने बोला है ऑल SAT1 फॉर्म एक्सक्लूडिंग DI3 KYC वेब आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड थ्रू बिजनेस यूजर ओनली। तो दोस्तों अब ये दिक्कत जरूर आ गई है कि भैया अब कोई भी पर्सन कंपनी का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले ये होता था कई सारे अकाउंटेंट, एडवोकेट भी काम कर लेते थे। लेकिन अब या तो उन्हें कंपनी के नाम से आईडी बनानी पड़ेगी, बहुत सारी आईडी बनानी पड़ेंगी, या फिर वो प्रोफेशनल होने चाहिए, या फिर प्रोफेशनल के स्टाफ मेंबर होने चाहिए। एक स्टाफ प्रोफेशनल को, जैसे मैं प्रैक्टिसिंग CS हूँ, तो मुझे 3-4 स्टाफ मेंबर की आईडी बनाने के लिए अलाउ किया गया है। तो मेरे थ्रू अगर कोई बनाएगा तो बना सकता है, लेकिन मैं किसी को क्यों अलाउ करूंगा, क्योंकि अगर वो कोई एडवोकेट अकाउंटेंट है, अगर वो मेरे साथ मिलकर के काम करते हैं तब। तो इन्होंने क्या बोला है, बिजनेस यूजर ओनली, यानी कि KYC के अलावा बाकी के जो फॉर्म होंगे दोस्तों बिजनेस यूजर में ही अलाउ किए जाएंगे। फाइलिंग ऑफ SAT1 फॉर्म्स थ्रू रजिस्टर्ड यूजर अकाउंट हैज बीन डिसकंटिन्यूड।
तो दोस्तों जो सेट वन वाले फॉर्म है, अब बाकी के जो सेट टू आएगा उनको किस तरीके से करेंगे वो तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन ना ये धीरे धीरे कर रहे हैं कि जो भी काम हो वो प्रोफेशनल के द्वारा ही हो, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना वो एक तो मार्केट खराब करते हैं और दूसरा ये कि वो गलत भी कर देते हैं, गलतियां बहुत करते हैं। मार्केट खराब इस तरीके से कर देते हैं क्योंकि 500-1000 रुपए में काम करते हैं और वो सही तरीके से करते नहीं हैं। ऑल फॉर्म्स हैव बीन मेड विद वेब बेस्ड कर दिए गए हैं भैया, और कुछ अटैचमेंट रिमूव कर दी गई हैं क्योंकि जो अटैचमेंट में डिटेल थी उनको वो एडिटेबल फॉर्म में कर देंगे। साइनिंग बाई IRP RP लिक्विडेटर ऑफ चार्ज फॉर्म ऑफ कंपनी अंडर लिक्विडेशन वो सेम है। ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन टू ROC ऑफ CHG 8 फॉर्म फाइल टू RD एंड रिमूवल ऑफ हार्डशिप ऑफ फाइलिंग, मतलब अब GNL टू हमें फाइल करना नहीं पड़ेगा अलग से। पर्सनलिटी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ कॉस्ट, अगर RD ने कोई कॉस्ट इम्पोज किया तो हम उसे भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। सिस्टम बेस्ड ईमेल एंड ऑटोमेटिक रिप्लाई इन केस ऑफ CHG 1, 9 and 4 फाइलिंग इज डन बाय द चार्ज होल्डर। एडिशन ऑफ फ्यू न्यू चार्ज असेट्स, मतलब कुछ और टाइप के असेट्स भी दोस्तों CHG 9 में इंक्लूड की गई हैं। DPT 3 जो वन टाइम फॉर्म है वो दोस्तों HTP मोड में कर दिया गया है, पहले भी HTP में ही था बाद में लेकिन वो चेक कर लेते थे, और DPT 4 को भी HTP फॉर्म में ही किया गया है। अदर मिसलेनियस enhancement like pre-filling of data, re-depositing of field, declaration changes etc. B3 पोर्टल में किए गए हैं एज कम्पेयर टू B2 पोर्टल। इज देयर एनी चेंज हैपेंड इन प्रोसेसिंग टाइप और ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ सेट वन फॉर्म्स? नो दोस्तों, और कोई चेंज नहीं किया गया है। जो चेंज यहाँ पर बताए गए हैं वही सिर्फ चेंज किए गए हैं। जो भी ड्यू डेट है वो पहले की तरह सेम रहेगी और जो प्रोसेसिंग टाइम है टाइप है वो सेम रहेगा। वन ऑफ माई सेट, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं लोगों के पब्लिक के, ये कह रहा है कि सर मेरा ना एक फॉर्म जो सेट वन फॉर्म है जो आपके 9 फॉर्म में इंक्लूड होता है वो B2 पोर्टल में रीसबमिशन स्टेज में था और 15 तारीख के बाद में मैं रीसबमिट कर नहीं पाया और उसके बाद में B3 पोर्टल आपने प्रपोज कर दिया, तो क्या मैं उस फॉर्म को B3 पोर्टल में रीसबमिट कर सकता हूँ? MC ने बोला यस यू कैन डू इट। अब भैया कितना डू इट हम कर सकते हैं ये तो हम 31 अगस्त के बाद ही बता पाएंगे आपको प्रैक्टिकली फेस करके। यूजर विल बी एबल टू रीसबमिट द फॉर्म इन B3 एज पर द न्यू नोटिफाइड फॉर्म्स लेआउट। They should file in B3 web form, download the PDF and then upload in B3. Once resubmitted, form will get routed to B3 back office portal for processing. अब ये कह रहा है कि few of my set one forms filled in B, मतलब मेरे कुछ B2 पोर्टल में मैंने फॉर्म अपलोड किए थे और वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, यानी कि वो अभी अप्रूव नहीं हुए हैं। तो B3 पोर्टल आने के बाद में क्या होगा? तो उन्होंने यही बोला है कि भैया B3 जब पोर्टल आ जाएगा तो माई एप्लीकेशन में आपके वो वाले फॉर्म भी शो करेंगे नीचे, ठीक है? कोई टेंशन लेने की आपको दोस्तों जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहा है वेयर कैन आई एक्सेस सेट वन फॉर्म्स ऑन MCA पोर्टल? तो होवर ऑन MCA सर्विसेज पर आपको आना है, कंपनी फाइलिंग पर आना है, देन होवर द रेलिवेंट मॉड्यूल। अब हम देखते हैं कि अभी ये आया है या फिर नहीं। तो अगर हम माई एप्लीकेशन में जाएंगे दोस्तों तो जैसे यहाँ पर LLP फाइलिंग आ रहा है वैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी फाइलिंग आ रहा है। तो कंपनी फाइलिंग में अगर हम अभी देखते हैं तो LLP फॉर्म, कंपनी फॉर्म डाउनलोड, कंपनी फॉर्म डाउनलोड, सबमिटेड फॉर्म फॉर रिसबमिशन, चेक एनुअल फाइलिंग। तो अभी कुछ कम टैब यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन अगर आप इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो कुछ और टैब यहाँ पर दोस्तों बढ़ा दी गई हैं, यानी कि जब 31 अगस्त के बाद में ये पोर्टल आएगा तो कुछ इस तरीके की हमें टैब यहाँ पर देखने को मिलेगी। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल DR3 KYC फॉर्म? तो जैसे कि हमने देखा KYC फॉर्म भी आप B3 पोर्टल में कर दिए जाएंगे। तो लास्ट डेट होती है दोस्तों KYC फॉर्म की 30 सितंबर। तो अगर आपका कोई भी दिन वो लॉन्च हुआ है 31 मार्च 2022 या फिर उसके पहले, तो आपको दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर में क्या करना है, अपना KYC फॉर्म फाइल करना है। और वेब बेस वाला जो फॉर्म है उन पर्सन को करना है जिन्होंने एक बार अपना KYC फॉर्म जो है ई फॉर्म DSC लगा करके अपलोड कर दिया है और उनको कोई और अपडेट अपनी KYC में नहीं करनी है, तो उनको वेब बेस्ड फॉर्म फाइल करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम KYC कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको ई फॉर्म DSC लगा करके अपलोड करना है। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मेरा जो स्टेशन है ना वो डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ KYC है, तो क्या मैं ई फॉर्म फाइल कर सकता हूँ या फिर वेब बेस कर सकता हूँ? तो दोस्तों उस केस में आपको वेब बेस वाला नहीं करना होगा, आपको ई फॉर्म ही करना होगा। लेकिन अगर आपने एक बार पहले कभी ई फॉर्म कर रखा है और फिर से आप एक साल आपने मिस कर दिया, यानी कि 2018 में ये लॉन्च हुआ था, आपने मान लो 18 में कर दिया, 19-20 में आपने लॉन्च कर दिया, मतलब 19 और 20 में आपने स्किप कर दिया, 21 में आपने स्किप कर दिया, अब आप 22 में फाइल करना चाहते हैं तो 22 में आप वेब बेस वाला कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आपने पहले कर रखा है ई फॉर्म।
अगर आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर या किसी और डिटेल में चेंज नहीं है तो आप वेब बेस वाला कर सकते हैं। अगर आपकी किसी डिटेल में चेंजेज है तो दोस्तों आपको कुछ चेंज के लिए ई फॉर्म करना होगा। तो बाकी तो केवाईसी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है। अगर उसके बाद करेंगे तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। और दोस्तों केवाईसी के जो फॉर्म है, रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल के अंडर गवर्न होते हैं। एवरी इंडिविजुअल हु इज अलॉटेड इन एज ऑन 31 मार्च ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, तो उसको अगले साल के 30 सितंबर तक, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक अपना केवाईसी फॉर्म दोस्तों फाइल करना होगा। तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या ये मैंडेटरी है कि हर एक डायरेक्टर का ईमेल आईडी और फोन नंबर अलग अलग यूनिक होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, मैंडेटरी है। अगर आप किसी और का जिसने ऑलरेडी यूज किया हुआ है उसी को यूज करेंगे तो वो एरर दिखा देगा कि दिस फोन नंबर या फिर दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज्ड। तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैं डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर हूँ तो और मेरा डिन जो है वो अप्रूव्ड है, तो दोस्तों उस केस में आप फॉर्म फाइल कर सकते हैं। क्या कोई फीस है DI3 केवाईसी फॉर्म फिल करने के लिए? दोस्तों ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर आप फाइल करते हैं तो कोई भी फीस नहीं है, 0 फीस पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद करेंगे तो 5,000 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर लग जाएगी। तो दोस्तों कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर सेंड OTP का जो बटन है ना वो डिसेबल्ड हो रखा है। तो दोस्तों वो पूरा फॉर्म फिल करने के बाद, चेक फॉर्म करने के बाद और डायरेक्टर और प्रोफेशनल के DSC लगाने के बाद वो जो सेंड OTP का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है। और सेंड OTP करने के बाद जो होम बेस फॉर्म है, यानी ई फॉर्म वाला है जिसमें DSC लगाते हैं, उसका OTP की वैलिडिटी 30 मिनट 30 मिनट रहती है। और जो वेब बेस वाला है उसकी OTP की वैलिडिटी दोस्तों 10 मिनट रहती है। अगर आपकी ईमेल आईडी पर OTP नहीं आता तो कोई स्पैम फोल्डर या जंक फाइल में आप देख सकते हैं। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम कई सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं DI3 के? नहीं दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल अपनी अपडेट करनी है तो आप DIR6 फॉर्म फाइल करके अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर आई हैव रजिस्टर्ड एज बिजनेस यूजर विद कैटेगरी डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड लेटर चेंज माई मेल ID थ्रू DI3 KYC फॉर्म, विच ईमेल ID शुड आई यूज टू लॉग इन एज बिजनेस यूजर? तो दोस्तों अगर आपने मान लो आपने B3 पोर्टल पर एक लॉगिन किया, आपने अपनी ईमेल ID डाली abc123@gmail.com, और आपने अगले साल जब KYC फॉर्म फिल किया तो आपने अपनी ईमेल ID KYC फॉर्म में चेंज कर दी xyz123@gmail.com। तो कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मैं लॉगिन करने के लिए MC पोर्टल को माई एप्लीकेशन में कौन सी वाली ईमेल ID में यूज करूंगा? तो दोस्तों लॉगिन के लिए तो आपको पहली वाली ही ईमेल ID यूज करनी है, ओरिजिनल ईमेल ID। लेकिन और किसी काम के लिए, OTP वगैरह के लिए, अपने जो चेंज्ड ईमेल ID है xyz123@gmail.com को आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, हमने मेन एप्लीकेशन की बात की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी क्वेरी या फिर किसी भी टेक्निकल क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सअप या ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और DI3 KYC के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो फिर से बना देंगे। तो 31 अगस्त के बाद जैसे ही MC पोर्टल लॉन्च होगा तो किस तरीके से काम करता है हम दोस्तों फिर भी एक वीडियो डालेंगे जिससे आप लोगों का हेल्प होता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।